हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, फार्मूला देखे थे और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व भी किए थे। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ टी इक्वल टू हमारा साइन 5t प्लस कॉस 3t। ये है, इसका हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा एल एफ टी इक्वल टू, ये हो जाएगा एल साइन 5t प्लस कॉस 3t। ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम अलग अलग कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा एल साइन 5t प्लस दूसरा क्या हो जाएगा एल कॉस 3t। ये हो जाएगा। अब देखिए हम फॉर्मूला बताए थे कि एल साइन ए टी इक्वल टू क्या होता है, तो ए अपन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। और एक और बताए थे कि एल कॉस ए टी इक्वल टू क्या होता है, पी अपान में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए जो एक जगह पे यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे एक जगह पे क्या है 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 साइन वाला यूज करेंगे यहाँ पे, तो 5 बटा में पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे ए का वैल्यू 3 है ना, तो इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी अपान में पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 अपान में पी स्क्वायर प्लस 25 प्लस ये हो जाएगा पी अपान में पी स्क्वायर प्लस 9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा। ये अगला दिया है हमारा 3 cos हाइपरबोलिक 5t है और उसके बाद -4 sin 5t। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एफ टी इक्वल टू 3 cos h 5t फिर -4 sin 5t। ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, तो एल एफ टी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 cos h 5t -4 sin 5t। यहाँ से इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो एक तो हो जाएगा एल 3 cos h 5t हो जाएगा माइनस दूसरा हो जाएगा एल 4 sin 5t। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में ना, इसको हम बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा एल cos h 5t और फिर माइनस यहाँ से भी 4 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा एल sin 5t। और हम एक फॉर्मूला बताए थे यहाँ पर भी, देखिए क्या होता है, एल cos h a t इक्वल टू क्या होता है, p अपन में p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और साइन का तो यहाँ पे लिखे हैं ऑलरेडी ना, तो ये तो इसमें यूज कर देंगे। a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 है तो 3 और ये हो जाएगा p अपान में p स्क्वायर माइनस a की जगह पे क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। फिर -4 है तो 4 और साइन ए टी का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे ए अपान में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ए की जगह पे क्या है 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5 अपान में पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3p अपान में पी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा अपान में 20 अपन में ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 25। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8 नंबर। देखिए 7e के पावर 2t 7e के पावर 2t फिर प्लस 9e के पावर माइनस का 2t फिर प्लस 5 cos t फिर प्लस 7t क्यूब फिर प्लस 5 sin 3t
फिर प्लस 2। ये है हमारा क्वेश्चन। हम यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो एल एफ टी इक्वल टू हो जाएगा, इधर भी लगाएंगे तो देखिए हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से 7 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगेंगे तो e के पावर 2t हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ से 9 बाहर हो जाएगा तो एल e के पावर माइनस का 2t हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 5 बाहर हो जाएगा तो एल cos t हो जाएगा, राइट। फिर प्लस यहाँ पे 7 तो 7 बाहर हो जाएगा और एल टी क्यू हो जाएगा। फिर प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा एल साइन 3t हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ से क्या है, अच्छा प्लस 2 बाहर हो जाएगा तो एल और यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा। अब देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। एल ई के पावर ए टी का क्या होता है, तो ये होता है 1 बाई पी माइनस का क्या होता है, ए होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है हमारा एल कॉस ए टी का क्या होता है, तो पी अपान में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, राइट। और उसके बाद से तीसरा क्या होता है टी का क्यूब, टी का सॉरी टी के पावर एन यहाँ पे टी क्यू कर दिए। टी के पावर एन का क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपान में पी के पावर एन प्लस 1 होता है। अगला देख लेते हैं साइन का, तो एल और यहाँ पे साइन ए टी का क्या होता है, तो ये होता है ए अपान में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और एल वन का पता है ना क्या होता है, 1 बाई पी होता है। ये सारा फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये 7 है तो 7, और उसके बाद e के पावर 2t, तो e के पावर 80 का क्या होता है 1 बाई पी माइनस है ना, एक जगह पे क्या है 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 बाई पी और माइनस का 2। ये हो गया, समझे। यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2, और e के पावर 80 का क्या होता है 1 बाई पी माइनस ए होता है, तो 1 बाई पी माइनस एक जगह पे क्या हो जाएगा 2। फिर प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9, e के पावर माइनस 2t यानी 1 बाई पी। देखिए यहाँ पे e के पावर 80 का क्या होता है पी माइनस है, यानी ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो गया, यहाँ पे ये माइनस में है ना तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2। फिर ये प्लस 5 है तो 5, और देखिए कॉस यहाँ पे 1t कर सकते हैं, 1 के मल्टीप्लाई में t के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो कॉस 80 का क्या होता है पी अपान में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक, फिर ये प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7, और टी क्यू, तो इसका क्या होता है यहाँ पे टी के पावर एन का एन फैक्टोरियल, तो एन की जगह पे क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपान में टी के पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 5 है तो 5 साइन 3t, साइन 80 का क्या होता है ए अपान में, ए के जगह पे यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 अपान में पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 2 है तो 2, और L1 यानी 1 बाई पी होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई पी। हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, ठीक ना, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, एक ही रो में लिखने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा 7 अपन में p माइनस 2, फिर प्लस ये हो जाएगा 9 अपन में p प्लस 2, ये हो गया। फिर प्लस ये हो जाएगा 5p अपन में p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 3 हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 हो जाएगा अपान में पी क्यू प्लस 1, नहीं सॉरी पी के पावर 4 हो जाएगा, ये पावर में प्लस 1 है तो ये हो जाएगा पी के पावर 4, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, पी के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे देखिए। और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, इससे 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा। और उसके बाद से ना ये देखिए पी स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। फिर प्लस 2 में 1 से मल्टी 2 अपन में पी। देखिए यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है ना सेम सेम रूप में है ये, तो ये हो जाएगा पी प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7p प्लस 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9p और माइनस 18। फिर इसको हम ऐसे ही रन देते हैं, ठीक ना, ये हो जाएगा 5p अपन में p स्क्वायर प्लस 1। फिर हम इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेते हैं p स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे इन दोनों का हम एलसीएम लेके करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा p की पावर 4 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 42 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए एक से कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू बचेगा, पी क्यू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p क्यू हो जाएगा, राइट। ये हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ पे 7p या 9p,
यहाँ पे हो जाएगा 16p, और यहाँ पे ये माइनस का 4 हो जाएगा अपान में एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, दिख रहा है ना। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर प्लस ये हो जाएगा 5p अपान में p स्क्वायर प्लस 1, फिर ये हो जाएगा 15 और p स्क्वायर प्लस 9, फिर ये हो जाएगा क्या 42 प्लस 2p क्यूब अपान में p के पावर 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना। मतलब यहाँ तक भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अपने से सिंप्लीफाई कर देते हैं ना तो बेटर रहता है। हम इसको चाहे तो और एक्सपेंड कर सकते हैं, ओपन और कर सकते हैं एलसीएम लेके, लेकिन यहाँ पे बस ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2e के पावर 3t माइनस e के पावर माइनस 3t। 2e के पावर 3t माइनस e के पावर माइनस का 3t है। इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, LFT इक्वल टू L हो जाएगा और ये हो जाएगा 2e के पावर 3t माइनस e के पावर माइनस 3t। यहाँ से इसको अलग कर देते हैं तो ए दो तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा एल ई के पावर 3t और दूसरा क्या हो जाएगा एल ई के पावर माइनस का 3t। हमें पता है फॉर्मूला कि एल ई के पावर एटी का क्या होता है, तो 1/p माइनस ए होता है, यही होता है ना। तो इसका हमें इसमें यूज करना है, तो ये 2 है तो 2 और ये हो जाएगा 1/p माइनस ए के जगह पे क्या है 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3, फिर ये माइनस है तो माइनस 1 ये हो जाएगा क्या p माइनस ए के जगह पे क्या है -3 है ना, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2 अपान में p माइनस 3 और माइनस p प्लस 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो p माइनस 3 और क्या हो जाएगा p प्लस 3 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल ये होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस 6 फिर माइनस p और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2p माइनस p यानी p हो जाएगा 6 प्लस 3 ये हो जाएगा 9 अपान में यहाँ पे देखिए एक कोष्टक में माइनस बी एक कोष्टक में प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब p स्क्वायर हो जाएगा, b मतलब 3 तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा -9। ये आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ft इक्वल टू e के पावर 80 माइनस 1 अपान में a। इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, LFT इक्वल टू यहाँ पे देखिए 1 ये तो कांस्टेंट जैसा है तो इसको हम बाहर कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे इसका, तो 1 ये बाहर हो गया। e के पावर 80 का क्या होता है, तो ये होता है 1/p माइनस से होता है, अभी फार्मूला लिखे हैं डायरेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा तो 1/p हो जाएगा, ये बाहर है कांस्टेंट, ये दोनों के बाहर में है क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई में है ना। तो यहाँ पे e के पावर 80 का 1/p माइनस है और 1 का क्या होता है 1/p होता है, तो ये हो जाएगा 1/a और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा p और p माइनस ए, इसका एलसीएम p माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, p होगा फिर माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस p और प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे p से p कैंसिल हो जाएगा 1/a और ये हो जाएगा a अपान में p माइनस ए, राइट। तो ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/p और p माइनस ए, ये आएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड LFT। FT का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और क्या दे रखा है वेयर FT इक्वल टू, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, e के पावर t 0 लेस देन t लेस देन इक्वल 1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा t ग्रेटर देन 1। थोड़ा सा हम इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए FT जब भी इस टाइप से हमारा कुछ क्वेश्चन जब बना के देगा ना, तो देखिए हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, LFT इक्वल टू पता है ना क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट होता है, ठीक 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या होता है e के पावर माइनस pt और ft होता है और dt होता है, राइट।
तो देखिए यहाँ पे जो टी है, जीरो से ए, सबसे पहला टर्म क्या होगा हमारे, जीरो से ए होगा, मतलब यहाँ पे नंबर हो सकता है जीरो से दो, जीरो से पांच, या एक से दो, या एक से तीन, इस टाइप से हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाला देखेंगे, जब छोटा होगा टी इस नंबर से, मतलब ए से जब छोटा होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जीरो से ए हो जाएगा ना, तो इसका लिमिट हो जाएगा जीरो से ए। और फिर यहाँ पे ई के पावर माइनस पी टी, के पावर माइनस पी टी, यहाँ पे जीरो से ए में क्या है, हमारा एफ टी के मान एफ वन टी है ना, तो ये हो जाएगा एफ वन टी, और डेट टी, dt हो जाएगा। फिर प्लस ए से बड़ा जब टी होगा, तो यहाँ पे देखिए ए से बड़ा यानी ए से लेके इनफाइनाइट तक हो जाएगा हमारा, तो ये जब बड़ा दिया रहेगा ना, तो ए हो जाएगा सबसे निचला पार्ट हो जाएगा लोअर लिमिट, अपर लिमिट का हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ई के पावर माइनस का पी टी, और इसमें क्या है, एफ टी का वैल्यू एफ टू टी है ना, तो ये हो जाएगा एफ टू टी और डी टी। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसका। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ इसी रूल से। सबसे पहले एल एफ टी इक्वल टू क्या होता है, जीरो टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी, ये होता है। अब हमें ये वाला निकालना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, जीरो से ए हो जाएगा हमारा लिमिट, जीरो से एक दिख रहा है ना, जीरो से एक हो जाएगा लिमिट, तो ये हो जाएगा जीरो से एक, और ई के पावर माइनस पी टी है, तो ई के पावर माइनस पी टी, और देखिए जीरो से एक में एफ टी का वैल्यू क्या दिया है, ई के पावर टी ना, तो ये हो जाएगा ई के पावर टी, और ये हो जाएगा डी टी। एक से जब बड़ा होगा टी, उसके लिए क्या करेंगे, तो जब एक से बड़ा होगा तो एक से हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे ई के पावर माइनस पी टी है, तो माइनस पी टी यहाँ पे दिख रहा है ना, और एफ टी का वैल्यू इसमें क्या है, जीरो, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जीरो, और ये हो जाएगा हमारा डी टी। आए बात समझ में। सबसे पहले हम ऊपर वाला देखेंगे कौन क्या दिया है, तो जीरो से एक दिया है, तो ये हो जाएगा जीरो से एक हो जाएगा ई के पावर माइनस पी टी सेम, और एफ टी, इसमें एफ टी का वैल्यू क्या दिया, ई के पावर टी ना, तो ये हो जाएगा ई के पावर टी, और डी टी है तो डी टी। फिर प्लस जब यहाँ पे बड़ा होगा टी, एक से बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा एक से इनफाइनाइट हो जाएगा, अरे इनफाइनाइट मतलब एक से बड़ा ही होगा ना, इनफाइनाइट मतलब उसका तो कोई सीमा ही नहीं है, तो ये हो जाएगा एक से इनफाइनाइट और ई के पावर माइनस पी टी, और एक से बड़ा में देखो जीरो है ना इसका एफ टी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा जीरो और डी टी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, जीरो से एक है तो जीरो से एक, ये दोनों का बेस सेम है ना, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, माइनस का पी टी, अब प्लस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, पावर आपस में ऐड हो जाता है, और ये डी टी है तो डी टी, और यहाँ पे जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से ये तो खत्म हो गया। अब देखिए इसको जीरो से वन हो जाएगा ई के पावर, थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं, टी इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे हम अगर टी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टी प्लस वन, और टी बाहर हो गया, इसको हम अरेंज करेंगे तो वन माइनस टी भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वन माइनस टी, और टी को क्या कर दिए, बाहर कर दिया, ये हो गया डी टी। अब हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा ई के पावर वन माइनस पी, और टी हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए वन माइनस पी हो जाएगा नीचे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो टू वन, वन बाई वन माइनस पी तो कांस्टेंट है, तो वन बाई वन माइनस पी तो बाहर हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ई के पावर वन माइनस पी, और टी के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो ये लिमिट किसके लिए है, टी के लिए है, तो टी के जगह पे क्या पुट करेंगे, वन, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई के पावर, यहाँ पे जैसे जीरो पुट करेंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई वन माइनस पी, और ये हो जाएगा क्या, ई के पावर वन माइनस पी माइनस का वन, ई के पावर जीरो यानी वन। हम इसमें से माइनस को अगर कॉमन लेते हैं, अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस आएगा, और इसमें से भी माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वन बाई पी माइनस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा वन माइनस ई के पावर वन माइनस पी, ये हो जाएगा आंसर, चाहिए ये भी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस पे जितना भी क्वेश्चन है आगे वाला ना, सब इसी टाइप से है, देख रहा है ना, ये सब इसी टाइप से है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 12, इसमें वही एल एफ टी यही निकालना है, और एफ टी इक्वल टू क्या दे रखा है इसमें, एफ टी इक्वल टू दिया है जीरो, और फिर जीरो टी टू दिया है, और यहाँ पे दिया है फोर, और यहाँ पे दिया है टी ग्रेटर देन टू। ठीक, तो देखिए सबसे पहले
हम लिखेंगे फॉर्मूला एल एफ टी इक्वल टू क्या होता है हमारा, एल एफ टी इक्वल टू क्या होता है, जीरो से इनफाइनाइट होता है ई के पावर माइनस पी टी, और यहाँ पे होता है एफ टी और डी टी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला लिमिट क्या दिया है, जीरो से टू दिया है ना, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, जीरो से टू, और ई के पावर माइनस पी टी है तो माइनस पी टी एफ टी, जीरो से टी में एफ टी का वैल्यू क्या दिया है, जीरो है ना, तो ये हो जाएगा जीरो और डी टी, फिर प्लस दूसरा भी तो दिया है, दो से जब बड़ा होगा तो दो से क्या हो जाएगा, दो से इनफिनाइट हो जाएगा, दो से बड़ा होगा तभी तो इनफिनाइट तक जाएगा, तो दो से बड़ा हो जाएगा तो दो से इनफिनाइट हो जाएगा लिमिट, और ई के पावर माइनस पीटी है तो ई के पावर माइनस पीटी, और इसमें एफ टी का वैल्यू क्या दिया है, चार, तो ये हो जाएगा चार और dt। अब देखिए ये जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सब जीरो हो जाएगा टर्म, फिर प्लस फोर कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा, और ई के पावर माइनस पीटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर माइनस पीटी, और नीचे माइनस पीटी का करेंगे तो माइनस का पी, नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट, अरे यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये माइनस पी हो जाएगा, और टू से इनफिनिट तक हो जाएगा हमारा लिमिट। ये देखिए फोर अपन में माइनस पी बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है इसके लिए, ये क्या हो जाएगा, ई के पावर इनफिनिट, लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टी की जगह पे पुट करेंगे ना तो टी ई के पावर इनफिनिट, फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ई के पावर माइनस का टू, और पी हो जाएगा, यहाँ पे टी की जगह पुट करेंगे ना तो टू और पी हो जाएगा, फिर फोर अपन में माइनस पी, ई के पावर इनफिनिट जीरो होता है, और ये तो वही रहेगा माइनस ई के पावर माइनस टू पी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फोर ई के पावर माइनस टू पी अपन में पी, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ देखिए ये एफ एक्स में दिया है, जिसे यहाँ पे एफ टी डी टी एफ जेड किसी में भी दे सकता है, बस यहाँ पे जैसे टी में दिया तो टी के रिस्पेक्ट में किए थे हम इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक्स में दिया तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई ए, और लिमिट जीरो टू ए दिया है, फिर यहाँ पे वन दिया है, तो जब एक्स ग्रेटर देन ए, देखिए इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, यहाँ पे टी था ना तो यहाँ पर भी टी था, यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक्स रखेंगे ना, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, सब एक्स में हो जाएगा कन्वर्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, जीरो टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी होता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पी एक्स हो जाएगा, फिर एफ टी होता है तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, फिर डी टी होता है तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, बस ये आसान हो गया। अब इसमें हम अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए सबसे पहला लिमिट दिख रहा है ना, यहाँ पे जीरो टू ए दे रखा है, दिख रहा है ना जीरो टू, तो ये हो जाएगा जीरो से ए हो जाएगा, और ई के पावर माइनस पी एक्स है तो माइनस पी एक्स, एफ एक्स का इसमें वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए, और फिर ये क्या है, dx है तो dx, फिर प्लस दूसरा कंडीशन दिया है, a से जब बड़ा होगा x तो a से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, जब बड़ा होगा तो a से इनफाइनाइट, और यहाँ पे e के पावर माइनस पी एक्स, और एफ एक्स का इसमें वैल्यू क्या दिया है, वन दिया है तो ये हो जाएगा, सॉरी वन, और ये हो जाएगा dx। अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पे देखिए वन बाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वन बाई ए तो कॉन्स्टेंट होगा, तो वन बाई ए को बाहर कर देते हैं हम, तो ये हो गया वन बाई ए, और इंटीग्रेशन जीरो टू ए ई के पावर माइनस पी एक्स, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा और डी एक्स। हम ऐसे करते हैं, एक्स को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, एक्स है इंटू ई के पावर माइनस एफ ई एक्स, और फिर प्लस दूसरा क्या है हमारा, ए से इनफाइनाइट, और यहाँ पे देखिए वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर माइनस पी एक्स ही रहेगा, डी एक्स। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट टर्म इसको बना लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म बना लेंगे, ये हो जाएगा वन बाई ए, और यहाँ पे देखिए जो पार्ट ऑफ इंटीग्रल होता है उससे हम इसको तोड़ेंगे, तो x को बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा e के पावर माइनस पी एक्स डी एक्स होगा, फिर प्लस, सॉरी माइनस होता है, हम फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए जो पार्ट ऑफ इंटीग्रल होता है क्या होता है, u, चाहे इसे बना लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड, और dx होता है, तो फर्स्ट को बाहर करते हैं तो सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन dx ऑफ फर्स्ट होता है, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड का dx, फिर पूरा का dx होता है,
ये होता है हमारा इंटीग्रेशन, पार्ट ऑफ इंटीग्रल वाला होता है। तो वही वाला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे x को बाहर कर दे तो e के पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, फिर माइनस यहाँ पे जिसको बाहर करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन e के पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, फिर पूरा का डी एक्स। और लिमिट इसका क्या दिया है, 0 टू a दे रखा है तो ये हो गया 0 टू a। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो e के पावर क्या हो जाएगा माइनस पी एक्स अपान में माइनस का p। इसका लिमिट क्या दिया है तो a से इनफाइनाइट दिया है, ये हो गया। अब देखिए 1/a है तो 1/a, यहाँ पे x है तो x, e के पावर माइनस पी एक्स है तो माइनस पी एक्स अपान में क्या हो जाएगा माइनस का p हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 होता है, e के पावर माइनस पी एक्स यानी e के पावर माइनस पी एक्स अपान में माइनस का p, और ये dx है तो dx लिमिट 0 टू a। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 1/p बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो प्लस माइनस माइनस 1/p बाहर हो गया तो क्या बचेगा हमारा e के पावर माइनस पी एक्स लिमिट a टू इनफाइनाइट दिया है, यहाँ पे है। अब देखिए ये हो जाएगा 1/a और यहाँ पे क्या हो जाएगा x e के पावर माइनस का पी एक्स अपान में माइनस का p, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/p बाहर हो जाएगा, और e के पावर माइनस पी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन तो e के पावर माइनस का पी एक्स अपान में माइनस p हो जाएगा। ये जो p है ना ये बाहर निकाल दिए हैं तो माइनस माइनस प्लस, और p यहाँ पे 1/p तो बाहर हो गया। फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना x के रिस्पेक्ट में तो e के पावर माइनस पी एक्स अपान में माइनस p, और लिमिट 0 टू a हो जाएगा, फिर माइनस 1/p यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट तो e के पावर x से आप इनफाइनाइट पुट करेंगे ना, ये जो लिमिट है x के लिए है तो e के पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर माइनस e के पावर यहाँ पे x पे क्या पुट करेंगे a तो माइनस का ap हो जाएगा, यहाँ पे x पे पुट करेंगे a को पहले कर दिए हैं तो ये हो जाएगा ap। फिर 1/a है तो 1/a, और यहाँ पे ये हो जाएगा x e के पावर माइनस पी एक्स अपान में ये हो जाएगा माइनस p, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/p स्क्वायर हो जाएगा, और e के पावर माइनस का px और लिमिट 0 टू a, फिर माइनस 1/p। अच्छा देखिए e के पावर इनफिनिट तो 0 होता है, और ये क्या बचेगा जब ये 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म बचेगा माइनस का e के पावर माइनस का ap हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे लिमिट को अप्लाई करेंगे तो 1/a हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करेंगे a, तो ये हो जाएगा a e के पावर माइनस ap हो जाएगा, मतलब x को पहले कर दिए यहाँ पे a पुट कर दिए तो माइनस का क्या हो जाएगा ap हो जाएगा, फिर अपन में माइनस p तो माइनस p, फिर माइनस 1/p स्क्वायर e के पावर यहाँ पे x पे क्या पुट करेंगे a तो ये हो जाएगा e के पावर माइनस का ap। ये अपर लिमिट तो हो गया, अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है ना x, ये सब क्या हो जाएगा 0 तो ये तो हो गया 0, ठीक। फिर माइनस इसमें अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा e के पावर माइनस सॉरी यहाँ पे x है 0 तो e के पावर 0 अपान में p स्क्वायर है तो p स्क्वायर, ये हो जाएगा लिमिट अप्लाई कर दिए। यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में 0 अपान में ये सब 0 बन जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा e के पावर माइनस का ap अपान में p है तो p। अब देखिए यहाँ पे 1/a थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, a e के पावर माइनस ap अपान में माइनस p, फिर ये हो जाएगा क्या माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो e के पावर माइनस ap अब p स्क्वायर, फिर ये माइनस है ये माइनस प्लस हो जाएगा e के पावर 0 मतलब 1 अपान में p स्क्वायर, राइट। अब प्लस e के पावर माइनस ap अपान में p, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए a से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा e के पावर माइनस का ap अपान में माइनस p, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस ap अपान में ap स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी तो करेंगे ap स्क्वायर, फिर प्लस इससे इसमें करेंगे तो 1/ap स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस e के पावर माइनस ap अपान में p। बस हम यही a1/a जो है ना इन्हीं के मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में नहीं है। अब देखिए इससे ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है ना, क्या टर्म बचेगा हमारा तो ये हो जाएगा देखिए ap स्क्वायर
दोनों का एलसीएम सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे हम पहले 1 को लिख लेते हैं, फिर माइनस क्या बच रहा है, ई के पावर माइनस का ए पी, ये आएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एल एफ टी निकालना है, वेयर एफ टी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 3 टर्म में है। फाइंड कितना नंबर है, एल एफ टी, इसका वैल्यू निकालना है हमें। एफ टी इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दिया है, कब, जब 0 टी 1, फिर टी दे रखा है कब, 1 टी और 2, फिर 0 दिया है कब, जब टी ग्रेटर देन 2, ये दिया है कंडीशन। देखिए सबसे पहला हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एल एफ टी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस का पी टी और एफ टी होता है, और यहाँ पे डी टी होता है, राइट। यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा लिमिट क्या है, 0 टू 1 है ना, 0 से 1, तो ये हो जाएगा 0 से 1, ई के पावर माइनस पी टी है तो माइनस पी टी, और इसमें एफ टी का वैल्यू क्या दिया है, 0, तो ये हो जाएगा 0 डी टी। फिर दूसरा क्या दिया, 1 टू 2 दिया है, तो ये हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा, और ई के पावर माइनस पी टी, और इसमें एफ टी का मान क्या दिया है, टी, तो ये हो जाएगा टी, और डी टी है तो डी टी। फिर प्लस तीसरा भी दिया है ना, टी से बड़ा, जब टी 2 से बड़ा टी होगा, जब 2 से बड़ा होगा टी, तो 2 से इनफाइनाइट हो जाएगा, बताए थे ना बड़ा के लिए 2 से इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ए से इनफाइनाइट हम बताए थे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 से इनफाइनाइट हो जाएगा, और ई के पावर माइनस पी टी ये तो सेम रहेगा, ई के पावर माइनस पी टी सब में, और एफ टी का वैल्यू इसमें क्या है, 0, तो ये हो जाएगा 0 डी टी। अब देखिए ये 0 है ना मल्टीप्लाई में, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस यहाँ पे हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 1 से 2 टी को पहले कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्ट ऑफ इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टी ई के पावर माइनस पी टी, dt है तो dt, फिर प्लस ये भी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है 0, तो सब 0 हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट टर्म बना लेते हैं, इसको सेकेंड टर्म, ठीक, तो ये हो जाएगा t को बाहर करेंगे तो e के पावर माइनस पी टी डी टी हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा डी डी टी, टी हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन e के पावर माइनस पी टी और डी टी, अब पूरा का डी टी। लिमिट क्या दिया है, 1 से 2 दिया है। यहाँ पे देखिए ये t है तो t e के पावर माइनस पी टी, यानी माइनस पी टी अपन में क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, फिर ये माइनस t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और e के पावर माइनस पी टी अपन में क्या हो जाएगा, माइनस पी, और ये डी टी है तो डी टी 1 से 2। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, t e के पावर माइनस पी टी अपन में माइनस पी, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/p तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, e के पावर माइनस पी टी का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना t के रिस्पेक्ट, तो e के पावर माइनस पी टी या माइनस पी हो जाएगा, इनटू में है, और लिमिट 1 से 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ई के पावर माइनस पी टी अपन में माइनस पी, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा पी 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 स्क्वायर, ये हो जाएगा ई के पावर माइनस पी टी अपन में टी स्क्वायर, 1 to 2। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में किए थे, टी के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट किसके लिए है, टी के लिए है। चलिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले जहाँ पे टी है वहां पे क्या पुट करेंगे, 2, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पहले एक बार लिख ही लेता है, टी ई के पावर माइनस पी टी अपान में माइनस पी, फिर माइनस ई के पावर माइनस पी टी अपान में पी स्क्वायर, लिमिट 1 से 2। देख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ सही है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां पे टी है पहले 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ई के पावर माइनस का 2 पी हो जाएगा, टी जहाँ पे है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, अपान में माइनस पी, फिर माइनस यहाँ पर भी ई के पावर क्या हो जाएगा, माइनस 2 पी अपान में पी स्क्वायर। अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ पे टी है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1 हो जाएगा ई के पावर माइनस पी अपान में माइनस पी, फिर माइनस ई क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस पी अपान में पी स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ई के पावर माइनस 2 पी अपान में माइनस पी, फिर माइनस ई के पावर माइनस 2 पी अपान में पी स्क्वायर, फिर माइनस ई के पावर माइनस
माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस प्लस, e के पावर माइनस पी अपन में पी, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा e के पावर माइनस पी अपन में पी स्क्वायर। अच्छा पी स्क्वायर वाला को एक तरफ कर देते हैं, इसको हम एक तरफ, इसमें से कुछ कॉमन भी है देखिए, मतलब कॉमन नहीं है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा p और e के पावर हो जाएगा माइनस पी, और फिर ये हो जाएगा क्या माइनस में ना, तो माइनस टू e के पावर माइनस टू पी हो जाएगा, फिर प्लस इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e के पावर माइनस पी, और ये हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस टू पी, ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला दिया है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इक्वल टू दे रखा है एफ टी इक्वल टू क्या दिया है साइन टी है, और उसके बाद से लिमिट 0 टू पाई दिया है, और फिर उसके बाद 0 दिया है कॉप टी ग्रेटर देन पाई। तो सेम टू सेम उसी पे तो है, एफ टी इक्वल टू क्या करेंगे हम, यहाँ पे एफ टी इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, अपना मतलब फॉर्मूला रखेंगे 0 टू इन्फिनिट e के पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी। चलिए हम इसको इसमें अप्लाई करते हैं, यहाँ पे एल होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो ये हो जाएगा एल एफ टी इक्वल टू 0, पहला क्या है 0 टू पाई है ना, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई e के पावर माइनस पी टी, 0 टू पाई में एफ टी का वैल्यू क्या है साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन टी डी टी, तो डी टी फिर प्लस पाई से जब बड़ा होगा टी तब क्या होगा, यहाँ पे पाई टू इनफाइनाइट हो जाएगा ना, और e के पावर माइनस पी टी, और एफ टी का वैल्यू क्या है इसमें 0 और डी टी, तो ऐसा ही 0 हो जाएगा ये टर्म। और यहाँ पे देखिए हम एक फॉर्मूला बताए थे, सबसे पहले ये तो हो जाएगा 0 से पाई और e के पावर माइनस पी टी साइन टी और डी टी, प्लस ये क्या हो जाएगा 0, सारा टर्म 0। अब हम एक फॉर्मूला बताए थे यहाँ पे, क्या फॉर्मूला था e के पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है e के पावर एक्स अपन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना डायरेक्ट, तो हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो ए का वैल्यू है वहां पे क्या है माइनस का पी है, ए इक्वल टू क्या है माइनस पी है, दिख रहा है ना, बी इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे बी के जगह पे कुछ नहीं तो 1 है ना, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो टी के 1 है, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे टी इक्वल टू मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, क्योंकि यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में होता है इसका फॉर्मूला, तो एक्स इक्वल टू टी। अब बस हम इसमें अप्लाई कर देंगे, तो ई के पावर क्या है, तो e के पावर एक्स है, तो e के पावर क्या हो जाएगा माइनस पी टी हो जाएगा, क्योंकि a बराबर क्या है माइनस पी और x बराबर क्या है t, तो e के पावर माइनस पी टी अपन में a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी माइनस पी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बी का वैल्यू क्या है 1 है, तो माइनस पी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे a का वैल्यू क्या है माइनस पी, फिर साइन बी एक्स यानी t हो जाएगा 1t होगा तो t ही लिखेंगे, फिर माइनस b का वैल्यू 1 है तो 1 लिख ही लेते हैं, cos क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और फिर लिमिट क्या दिया है, तो लिमिट है 0 से पाई, ये हो जाएगा यहाँ पे e के पावर माइनस का पी टी अपान में पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर अब 1 का स्क्वायर तो 1 है, और माइनस पी साइन टी होगा, फिर माइनस कोस टी और लिमिट 0 टू पाई, अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 1 बाई पी स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो e के पावर माइनस पाई पी हो जाएगा, जैसे टी के जगह पे पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे पहले कर दिए पाई और उसके बाद पी को बाद में, फिर यहाँ पे माइनस पी साइन पी हो जाएगा, फिर माइनस कॉस पाई हो जाएगा, फिर अपर लिमिट तो पुट कर लिए, फिर माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e के पावर 0, और यहाँ पे देखिए 0 पुट करेंगे ना, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और माइनस कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा e के पावर माइनस पाई टी। अब देखिए यहाँ पे ये cos पाई का वैल्यू क्या होता है 0,
पाई मतलब cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। कैसे, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, टर्म में ये वाला 0 हो जाएगा। cos पाई का वैल्यू क्या होता है, तो cos पाई का वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है। तो -1 और -1 +1 हो जाएगा। cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, तो माइनस ये या -1 +1 हो जाएगा, तो 0 + 1, फिर माइनस e के पावर 0 का वैल्यू 1, और ये हो जाएगा 0 - cos 0 यानी -1, 0 हो जाएगा खत्म। यहाँ से cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। ये हो जाएगा 1/t² + 1, और ये क्या हो जाएगा e के पावर -πp, और -1 क्या हो जाएगा, +1, तो ये हो जाएगा +1। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो e के पावर -πp + 1/t² + 1, ये आएगा हमारा आंसर।